बहुत अरमान के साथ हम इसको पाले हैं। जिस घड़ी से हम गुजरे थे हमको नहीं विश्वास था कि मेरा बेटा कर, यही अफसोस है कि हम उसको कुछ दिए नहीं है, खुद अपने आप किया है। जब अगर हमको यह विश्वास नहीं था कि हम यहाँ तक बच्चे पढ़ा पाएंगे, नमक और रोटी खा खा करके मेरा बेटा वहाँ गया है। अभी और थोड़ा सा सपना बाकी है, सोचते हैं कि एक बार बेटा हमारा क्वालिफाई UPSC में कर जाए। आज से ठीक 2 दिन पहले 66वीं BPSC का रिजल्ट जारी हुआ और तब से कई जगह खुशी का माहौल है, क्योंकि बिहार के कई घरों में खुशी का इसलिए माहौल है कि कई घर में अधिकारी बने हैं। फिलहाल हम बक्सर ज़िला में हैं और बक्सर ज़िला में भी कई लड़कों और लड़कियों ने भी रिजल्ट दिया है और अभी हम हैं अभिषेक कुमार आशीष के घर पे। अभिषेक कुमार आशीष ने भी इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है, क्वालिफाई किया है और इसी वजह से इनके घर में भी खुशी है। आज अभी तुरंत अभिषेक पटना से आए हैं। इनके चाहने वाले, इनके दोस्त मित्र, इनके परिजन और तमाम रिश्तेदार स्टेशन पर पहुंचे और इनका जमकर स्वागत किया। स्वागत क्यों ना हो, क्योंकि किसी ज़िले का लाल या किसी के घर का चिराग जब कुछ अच्छा करता है तो लोगों के मन में खुशी होती है और इसीलिए सब उसका धूमधाम से स्वागत करते हैं। कुछ ऐसा ही स्वागत अभिषेक कुमार आशीष का हुआ। फिलहाल अभिषेक हमारे साथ है, इनके माता पिता भी हमारे साथ हैं और हम इनसे समझेंगे कि अभी जो सफलता मिली है ये किस तरीके से मिली और इसके पीछे का संघर्ष क्या है। सबसे पहले अभिषेक, आपका स्वागत कि आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कब पता चला कि आपका एग्ज़ाम निकल चुका है? हम तो परेशान तो 2 दिन से थे हम लोग कि रिजल्ट आ रहा है, लेकिन रात बुधवार को पता चला कि 9 बजे रिजल्ट जारी हो गया है। लेकिन फाइनल PDF जब 10 साढ़े 10 के करीब देखा हमने तो हमारा नाम दिखाई दिया उसमें, तो बहुत खुश हुए हम देख करके। जब आप रिज़ल्ट देखे होंगे तो पहले तो एक्साइटेड होंगे, पता नहीं क्या होगा कि नहीं होगा, और जब पहली दफ़ा दिखा होगा रिज़ल्ट तो पहला रिएक्शन क्या था आपका? हम बस बैठ गए थे नीचे, सामने मेरे मामा थे जो MEO हैं, हम उनको पढ़कर बस बहुत रो रहे थे कि फाइनली हमें सफलता मिल गई है जी। फिर उसके बाद किसको इन्फॉर्म किया? उसके बाद फिर पापा से बात हुआ, मम्मी से बात हुआ, फिर दोस्तों को फ़ोन आना शुरू हो गए, बस यही हुआ। एग्ज़ाम आपने दिया था, उसके बाद प्री दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू हुआ, तो रिज़ल्ट आने से पहले तक कितना आश्वस्त थे? क्या लग रहा था, होप था कि मतलब हो पाएगा कि नहीं? उम्मीद तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं डर भी था, क्योंकि BPSC के लोग हमेशा संशय में रहते हैं कि होगा या नहीं होगा। कहीं PT में छूट जाता है, कहीं मेंस छूट जाता है या फिर कहीं इंटरव्यू में रह जाते हैं, तो संशय था। लेकिन उम्मीद थी कि हमने मेंस अच्छा दिया है तो रिजल्ट भी अच्छा होना चाहिए। कितना सालों से तैयारी कर रहे हैं? तैयारी तो हम 2017 से शुरू कर दिए थे, ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद से ही। तो हमने 2 अटैम्प्ट दिया, दोनों बार PT नहीं हो पाया हमारा, लेकिन इस बार हमने अच्छे से प्रयास किया और अंततः सफल हो गए। इस दौरान जब आप 2019 से तैयारी कर रहे थे, 17 से कर रहे थे? जी 17 से कर रहे थे। 20 में 2 साल कोविड का रहा, उस समय सब कुछ उथल पुथल था, इवन कोचिंग लोग छोड़ करके दूसरे शहरों को छोड़ के घर पे आ रहे थे। वो पीरियड आपका कैसा बीता? वो दौर डर का तो माहौल था ही उस समय, लेकिन हमने उसे एक मौके की तरफ बनाया। हम अपने घर पे ही रहे और घर पे ही YouTube के माध्यम से हमने पढ़ाई किया और अपने आप को प्रिपेयर किया और उसके बदौलत हमने UGC नेट क्रैक किया, तो कुछ आत्मविश्वास बढ़ा कि हम कुछ कर सकते हैं और उसी दौरान हमने इसका PT भी दिया और फिर आगे ये रिजल्ट हो गया हमारा। जैसा कि हम लोग ने देखा आपका तीसरा अटेम्प्ट है, क्लियर तीसरा, इससे पहले 2 बार आप फेलियर का आपने सामना किया जी। तो कभी ऐसा लगा क्या कि हमसे नहीं हो पाएगा, 2 बार तो दिए हुआ नहीं, ऐसा कभी लगा मन में डर या फिर लगा क्विट कर देना चाहिए, अब नहीं हो पाएगा? नहीं, यही तो गलती हमने नहीं किया। हमें पता था कि हम लगे हुए हैं तो होगा, अब आज होगा कल होगा पता नहीं था, लेकिन करना था हमें। अब चाहे खुद के लिए करें या फिर पेरेंट्स के लिए करें, लेकिन करना था तो हमने किया। बक्सर के कई लोग पिछले साल भी कुछ लोगों ने निकाले थे, इस साल भी कुछ लोग निकाले हैं, तो लोगों के जहन में एक ये है कि अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है तो हमें बड़े शहरों में जाना है, कोचिंग इंस्टीट्यूट करना है, कई जगह से टीचर से गाइडलाइन लेना है। आपने किस तरीके से अपनी तैयारी करी? हमारे पास उतने संसाधन नहीं थे कि हम कोचिंग कर पाते या फिर कहीं बड़े शहर में जाकर रह पाते, तो हम बस पटना चले गए। पटना से हमने ग्रेजुएशन किया था पटना कॉलेज से, तो वहीं हमने खुद रहा, पढ़ाई किया, ट्यूशन पढ़ाया, उससे जो पैसे आए उससे हमने अपना पढ़ाई को अपने फोकस किया और फिर मेहनत किया। कोचिंग नहीं किया? नहीं, कोचिंग नहीं किया हमने। कोचिंग के नोट्स का सहारा जरूर लिया, कुछ शिक्षकों का मार्गदर्शन भी मिला हमको, जो बहुत काम आया हमारे। आपकी प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से हुई थी? ये सब शुरुआत देखें तो हमने जो 10वीं की परीक्षा है वो तो DAV से पास की है। उसके बाद हमने MB कॉलेज से 10th-12th किया था। उसके बाद हम पटना कॉलेज से ग्रेजुएशन किए और फिर जैन कॉलेज आरा से मास्टर्स किया और वर्तमान में PhD कर रहे हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से। सब्जेक्ट ज्योग्राफी है मेरा और ऑप्शनल भी यही था मेरा जी। क्या मतलब कुछ फ्यूचर प्लानिंग भी है कि अभी तो ये एग्जाम हो गया, अभी बहुत आपका उम्र भी नहीं हो रहा था, आगे भी कुछ प्लानिंग है कि कुछ बेहतर करना है, कुछ और करना है? प्लानिंग तो बड़ा ही है, ये तो बस शुरुआत है। तो ये हमारे लिए बस एक सहारा ही है कि हम इसके बदौलत कुछ आगे कर सकते हैं और एक ज़रूरत भी था ताकि आत्मविश्वास बढ़े इतनी असफलताएँ देखने के बाद। तो आगे लक्ष्य यही है कि सिविल सेवा में बैठना है UPSC के लिए और एक बड़ा अधिकारी बनना है।
बक्सर काफ़ी छोटा शहर है, यहाँ पे सभी एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं। बक्सर से आप परिचित भी होंगे, इवन आपके पापा वार्ड पार्षद भी यहाँ से हैं, तो आप सोशली सब कुछ समझते होंगे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मतलब हम यहाँ से कुछ नहीं कर पाएंगे, ये बहुत छोटा जगह है, उस तरह का माहौल नहीं है, लेकिन आपका ओरिजिन तो यही रहा, आप यहाँ से जुड़े भी रहे। कोविड में भी आप बोले घर पे आके बैठे थे, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इन्हें लगता है वो तैयारी में है और उन्हें लगता है कि शायद हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? लगना ये सबको होता है, और रिजल्ट होना नहीं होना ये किसी के हाथ में नहीं है। आपके हाथ में है तो सिर्फ मेहनत है, तो आप बस मेहनत कीजिए। अब आप जगह देखेंगे, माहौल देखेंगे, वो तो हमेशा कभी निगेटिव पॉजिटिव होते रहता है, लेकिन आपको अपने आप पे काबू रखना है, अपने आप पे विश्वास रखना है और अपने मेहनत को जारी रखिए, सफलता जरूर मिलने वाली है। इनके माता पिता भी यहाँ मौजूद हैं और हर माँ बाप का ये सपना होता है कि मेरा बेटा बेहतर करे, अच्छा करे। तो हम इनके माँ के रिएक्शन को भी जानने की कोशिश करेंगे। आप जब पहली बार जाने कि बच्चा क्वालिफाई कर लिया, कैसा लगा आपको? हमको तो पहले बहुत रोना आया, क्योंकि हमारा सपना था कि मेरा कुछ बेटा बने। बहुत अरमान के साथ हम इसको पाले हैं, यही नहीं मेरे चारों कुछ न कुछ करे। जिस घड़ी से हम गुजरे थे हमको नहीं विश्वास था कि मेरा बेटा करेगा, लेकिन अंदर से मेरी जो कर रहे थे दूसरे के लिए, तो सोच रहे थे कि मेरा बेटा भी कुछ एक दिन बनेगा। किस तरह का संघर्ष आपका सामना करना पड़ा? बहुत हम संघर्ष किए हैं, बहुत, हम और हमारे हस्बैंड, हम लोग बहुत संघर्ष किए। वही मेरा बेटा देख करके यही अफसोस है कि हम उसको कुछ दिए नहीं है, खुद अपने आप किया है, बहुत मेहनत किया है, कुछ खाया भी नहीं है। ऐसे नमक और रोटी खा खा करके मेरा बेटा वहाँ गया है। इसलिए हम इतना खुश हैं कि खुशी के चलते हमको इतना रोना आ रहा है कि मेरा बेटा आज कामयाब हो गया। अब पापा का उसका सपना है कि हम IAS बने। अब मैं भी उम्मीद करती हूँ कि मेरा बेटा भी IAS बनकर दिखा। इनके फादर भी यहीं पे, इनसे भी जान लेते। कब आपको पता चला कि आपका बच्चा क्वालिफाई कर? हम रात में 10 बजे सोए हुए थे, वहाँ से फ़ोन आया, इसका मामा के द्वारा फ़ोन आया कि आपका बेटा, मेरा भगना BPSC क्वालिफाई कर गया, वीडियो रैंक मिला है। बहुत खुशी हुआ। रात में हम लोग खूब अपना आशीर्वाद सबसे मांगे, दिए, बोले, लिए, सब बहुत अच्छा लगा। उसके बाद इतना खुशी हुआ कि बेटा हमारा यहाँ तक पहुँचा। कि हमको यह विश्वास नहीं था कि हम यहाँ तक बच्चे पढ़ा पाएंगे, मगर बेचा हमारा बहुत अच्छा संघर्ष किया, अपना जीवन खुद सुधारने के लिए पीछे पड़ गया कि पापा का बहुत बुरा हाल है। हम पर पूरा अच्छा से विश्वास दिलाया कि पापा पर अच्छे से रहिए, मैं आगे बहुत कुछ करूँगा। इसमें विश्वास था कि वो करेगा। आप सामाजिक दायरे से बंधे हुए वार्ड पार्षद हैं यहाँ के, आपके पास कई सामाजिक काम भी होते हैं, तो इन दौरान जब बच्चा तैयारी कर रहा था, आपने कितना उनको सपोर्ट कर पाया, कितना सहयोग किया? हम बच्चे का अपना जब भी बात करते थे, फ़ोन द्वारा बात करते थे, बराबर समझाते थे कि बेटा देखिए बहुत हम लोग नीचे से हैं, आप उस मंदिर तक पहुँचिए कि हमारा नाम हो, हम आपके नाम पर चले। हम बहुत दिनों मेरा नाम पर चले, अब हम चाहते हैं कि आप लोग ऐसा करें कि आपके नाम पर मैं चलूँ। सपना तो पूरा हो गया? सपना मेरा पूरा हो गया। अभी और थोड़ा सा सपना बाकी है। सोचते हैं कि एक बार बेटा हमारा क्वालिफाई UPSC में कर जाए, अच्छा पद मिल जाए, हमारा सपना पूरा हो जाएगा। इसका जो मार्गदर्शन देने वाला है उसका खुद का मामा है। मेरे मायके से बहुत सपोर्ट मिला है। मेरे माँ बाप नहीं रहते ना तो हम कहाँ जाते कोई ठिकाना नहीं। मेरा बड़ा भाई है, इसको अपने बेटा के समान माना है, अभी भी उसी का हाथ है, अभी वही है। जितना भी हम तो उस समय कुछ नहीं थे, लेकिन मेरा भाई बहुत मेरा साथ दिया। उसके लिए तो मैं जीवन भर आभारी रहूँगी कि मेरा भाई कितना मेरे को किया है, उसका एहसान मेरे से नहीं भुला जाएगा। तो आज बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। अभिषेक के घर के बाहर बहुत सारे लोग हैं, इनके चाहने वाले लोग, और बक्सर के कई सामाजिक और राजनीतिक लोग बाहर खड़े हैं। कई लोग माल्यार्पण कर रहे हैं और शुभकामना दे रहे हैं, और घर में खुशी का माहौल है। आंसू जरूर है, लेकिन ये आंसू जो है खुशी के हैं, और उस दर्द को याद कर रहे हैं लोग कि जिस संघर्ष में अभिषेक ने तैयारी करी। लोगों को ऐसी उम्मीद थी कि कुछ बेहतर करेगा, लेकिन इतना जल्दी रिजल्ट आ जाएगा और इतना बेहतर करेगा, किसी को ऐसा उम्मीद नहीं थी। ऐसे कई लोग हैं जिनसे हम लगातार आपको रूबरू कराते रहेंगे। शुक्रिया, मैं विमल कुमार। Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video.